कैसे किया श्री कृष्ण ने कंस का अंत। कंस के अनंत प्रयासों के बाद भी उसको जब श्री कृष्ण को मारने का कोई भी उपाय नहीं दिखता, तब वो श्री कृष्ण को मथुरा बुलाता है। कंस का संदेश मिलते ही श्री कृष्ण कहते हैं कि अब कंस का आखिरी समय चालू हो चुका है। श्री कृष्ण कंस का अंत करने के लिए मथुरा आते हैं। वैसे ही कंस अपनी चाल चलता है और श्री कृष्ण को बंदी बनाता है। उसको लगता है कि ये साधारण सा ग्वाला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन कंस को कहाँ पता है कि श्री कृष्ण आखिर में है कौन। श्री कृष्ण को कंस एक चुनौती देता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे पता है तुम मायावी हो, अगर तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो मुझसे कुश्ती करनी पड़ेगी और मुझे कुश्ती में ही हराना पड़ेगा। कंस को लगता है कि श्री कृष्ण सिर्फ मायावी है, उसके पास कहाँ ताकत होगी मेरे जैसे बलवान योद्धा को हराने की। लेकिन उसको कहाँ पता है कि श्री कृष्ण जो पूरे जगत पिता हैं वो उसको एक चुटके में ही हरा देंगे। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है कंस, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। कंस जानबूझ के श्री कृष्ण के माता और पिता को वहां पर बंदी बनाकर लेके आता है। कंस को लगता है कि श्री कृष्ण उसके माता पिता को देखेंगे तो वो दुर्बल पड़ेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे माता पिता को छुड़ाने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ कंस, मुझे तुम्हारा अब अंत करना ही पड़ेगा। इसके बाद श्री कृष्ण और कंस में कुश्ती का युद्ध आरंभ हो जाता है। इसके बाद कभी श्री कृष्ण तो कभी कंस एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। भले ही श्री कृष्ण जगत पिता नारायण क्यों ना हो, लेकिन कंस भी काफी ताकतवर था। वो श्री कृष्ण को बराबर की टक्कर दे रहा था। श्री कृष्ण जैसे ही कंस पे भारी पड़ रहे होते हैं, वैसे ही वो अपनी माया दिखाता है और वहां से गायब हो जाता है और वो अपने जैसे दिखने वाले 8 मायावी कंस को बनाता है। लेकिन वो भूल रहा है कि आगे मायापति श्री कृष्ण है। वो एक चुटकी में ही पहचान लेते हैं कि आखिर में असली कंस है कौन। श्री कृष्ण को पता है कि असली कंस को कैसे ढूंढना है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने सिंहासन और अपने मुकुट से बहुत ज़्यादा लगाव है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने पैरों से उसका मुकुट तोड़ देते हैं और अपने हाथों से उसका सिंहासन तोड़ देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उसका मुकुट और उसका सिंहासन तोड़ते हैं, वैसे ही वह चिल्लाता है, रुक जाओ कृष्ण। गुस्से में आकर जब कंस एक से एक अस्त्र श्री कृष्ण पे छोड़ता है, लेकिन एक भी अस्त्र से श्री कृष्ण को कुछ नहीं होता है। इसके बाद कंस कहता है कि मैं अकेला ही नहीं मरूंगा कृष्ण, मैं तुम्हारे माता पिता राधा और सबको लेकर मरूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण गुस्से में आकर कंस से कहते हैं कि तुम मुझे मारते वो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे माता पिता और राधा को मारने का प्रयास किया, अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद श्री कृष्ण उसके मुंह पे एक जोर से प्रहार करते हैं और वो नीचे गिर जाता है। बाहर बलराम अकेले कंस के बाकी के योद्धाओं के साथ लड़ रहे होते हैं। अंत से पहले श्री कृष्ण को कंस कहता है कि मुझे आपका असली रूप देखना है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं तथास्तु, और श्री कृष्ण अपना असली रूप दिखाते हैं और कंस का अंत करते हैं। तो ऐसे हुआ था कंस का अंत।